हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद एन एग्जांपल दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. सो नाउ सी, एज यू सी द डायग्राम ऑन द बोर्ड, यहाँ पे एक एथलीट है और ये एथलीट जो है, द एथलीट हैज टू कवर दिस मच डिस्टेंस. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 16 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड. तो यहाँ पे इसका मतलब होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम. इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी भी टाइम, मतलब उसी इंस्टेंट पे. इंस्टेंट का मतलब ये होता है सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब यहाँ पे सिंगल रीडिंग है जो क्लॉक की, दैट इज 0 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 16. नाउ सी व्हाट इज गिवन इन द एग्जाम्पल. सो सी, एक एथलीट है, ये रेफरेंस पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है. एक एथलीट है, इट स्टार्टेड रनिंग. एक एथलीट जो है वो रन करना स्टार्ट करता है. तो कौन से पॉइंट, कौन से इंस्टेंट पे, व्हेन t इज 0 सेकेंड. यहाँ पर वो पहले कौन सी पोजीशन पर पहुंचता है, बी पोजीशन पे, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. ओके, नाउ द एथलीट रीचेस एट पॉइंट ए विच इज एट 100 मीटर. यहाँ पर अब एथलीट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ पर मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ, डिस्टेंस. जो दूरी, पाथ लेंथ उसने जो ट्रेवल करी, वो कितनी ट्रेवल करी, 100 मीटर. ठीक है, यहाँ पर आकर जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 10 सेकेंड्स हो गया. अब यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 100. अब वापस अगर एथलीट बी पॉइंट पर आता है, तो वो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. दिस इज 40 एंड दिस इज 100, तो 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 60, विच इज रिटर्न कि जो डिस्टेंस है, एथलीट का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ओ ए प्लस ए बी. ओ ए कितना था, 100 और ए बी कितना था, 60. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. तो माय डियर स्टूडेंट, जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जितना की पाथ लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट पे उसने जितना पाथ लेंथ, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द डिस्टेंस. यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 160. अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर ये तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजीशन ऑफ द एथलीट. यहाँ पर अब अगर अपन ये बात कर रहे हैं कि ये जो OB है, ये आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है. OB है, व्हाट इज दैट. सो लेट अस डिफाइन द अनदर क्वांटिटी विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एज द नेम सजेस्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी पोजीशन से चेंज होना या चेंज इन पोजीशन. अब चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है व्हेन वी कंसिडर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट. दो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि द टोटल चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या बिटवीन टू पोजीशन. मतलब यहाँ पर अगर ये 0 है और यहाँ पे 4 सेकेंड है, तो वी जस्ट कंसिडर ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको कि हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, लाइक वी टॉक अबाउट डिस्टेंस विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी, उसका भी एक मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि 160 है. ऐसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है जो कि क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है. तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, चेंज इन पोजीशन, है ना, ये है. और मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, द न्यूमेरिकल वैल्यू. तो अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट is the distance between the object's position at the two instant. मतलब पहले इंस्टेंट यानी पहली पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की, पहले पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और दूसरी पोजीशन पे, दूसरे इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. ठीक है, तो और जो इसमें जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, इट इज स्पेसिफाइड फ्रॉम द पोजीशन एट द फर्स्ट इंस्टेंट टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द एट द सेकेंड इंस्टेंट. अंडरस्टूड. तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, चेंज इन पोजीशन. यहाँ पर आप देखिए, दिस इज व्हाट द डिस्प्लेस, कि इतना डिस्प्लेस हुआ है. जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वो है O और फाइनल पोजीशन है B. यहाँ से यहाँ तक 4,
फिर यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ पर आपकी आ गई 16। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, चेंज इन पोजिशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, डिस्प्लेस होना, और डिस्टेंस पाथ। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम कि अगर आपका घर और आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, तो वो डिस्टेंस तो वही का वही रहेगा। 7 o'clock पे अगर आप अपने घर से निकलते हैं और आप 7:10 पे स्कूल पहुंचते हैं, तो इनिशियली आप कहाँ पर हैं, घर पर हैं 7 बजे एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, और आप 7:10 पर स्कूल पहुंचते हैं, राइट। 7:10 आपकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, स्कूल हो गई। समटाइम्स आपको 8 मिनट्स भी हैं, 7 मिनट्स भी लगेंगे, लेकिन जो आपका पाथ लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो तो 8 ही रहेगा। फाइनल और इनिशियल पोजीशन भी सेम रहेगी। भाई इनिशियली आप घर पर हैं, फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, स्कूल पर पहुंच गए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट डिपेंड्स, always depends on the initial and final position of the object and not the path traveled by the body. But distance जो है depends on the path traveled by the body and not on the initial and final position of the body. आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो डिस्टेंस बेसिकली पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी एंड डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट, चेंज इन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें टाइम का भी ध्यान रखना है और बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन का भी ध्यान रखना है इन डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगर आपको इस टॉपिक में फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज मी, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। आपको वीडियो को देखना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ध्यान रखना है। बाय बाय।